बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? एक बार फिर से खुशामदीद मेरे प्यारे से चैनल देसी चटखारा में। और आज हम बनाने जा रहे हैं जी, ईद स्पेशल भी है और बीफ स्पेशल भी है। गर्मियों की जो है बहुत पसंद की जाने वाली डिश है टिंडे गोश्त। और चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जो है मैंने चूल्हा जलाया और एक प्रेशर कुकर में ऑयल डाला एज़ रिक्वायर्ड। आप जितनी ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से जो है ऑयल डाल सकते हैं। तेज़पत्ता, काली बड़ी इलायची और जो है साथ मैंने दालचीनी का एक टुकड़ा डाला और उसको हल्का सा जो है वो मैंने फ्राई किया। और साथ ही मैंने 2 प्याज लिए थे, उनको मैंने कट करके जो है वो इसमें डाल दिया और इसको मैं लाइट गोल्डन ब्राउन करूँगी। बिल्कुल लाइट जो है पिंक कलर की जैसे ये शेड आई है ऐसे ही सेम हो तो आप इसमें जो है गोश्त डाल दें। हाफ़ केजी जो मैंने लिया है बीफ, और इसको आपने अच्छे से जो है पहले इसको इसमें भून लेना है ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। उसके साथ ये देखें आप कलर चेंज हो चुका है। अब मैंने इसमें तकरीबन एक टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 2 टमाटर जो है वो मैंने काट के तो इसमें डाल दिए हैं और आपने इसको गोश्त को अच्छे से इसमें भूनना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और जो है वो अच्छे से भुन जाए। उसके बाद ये नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर जो है क्वांटिटी मैंने साथ लिख दी है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, वो डाला है और मैंने इसको जो है अच्छे से भून लिया है। ज़बरदस्त किस्म का ऑयल अलग हो जाए जब तक आपने इसको भूनना है। और ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से भुन चुका है और साथ ऑयल भी अलग हो रहा है। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी जो है 1-2 छींटा दे के तो आपने इसको अच्छे से भून लेना है। जब ये भुन जाए तो तब आपने जो है इसमें पानी ऐड करना है। और जो पानी है आपने इतना डालना है कि जो गोश्त के ज़्यादा ऊपर ना हो, इसके बराबर तकरीबन हो। और ये देखिए जैसे कि मैं डाल रही हूँ, बस एक ही जो है मैंने इसमें डाला है और बिल्कुल बराबर है गोश्त के। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो बाद में आपको खुश करने में बहुत मसला होगा। इस वजह से जो है ना आपने गोश्त के बिल्कुल बराबर डालना है। और प्रेशर कुकर को आप बंद कर दें और जो वेट लगा दें, और वेट जब हिलना स्टार्ट होगा तब जो है आपने 7 से 8 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद आप प्रेशर कुकर खोलें। तकरीबन गोश्त जो है तकरीबन हमारा 90% डन होना चाहिए, क्योंकि 100 होगा तो जब हम इसमें टिंडे डालेंगे तो वो फिर गोश्त ज़्यादा गल जाएगा और मिक्स हो जाएगा और सब्ज़ी में जो है बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ये हाफ़ कप जो है मैंने दही लिया है और फेंट के आपने इसमें गोश्त में डालना है और आप इसकी अच्छे से भुनाई कर लें। जब यहाँ पे भी इसका ऑयल अलग हो जाएगा तब तक जो है आपने इसकी भुनाई करनी है। जितनी देर में मैं ये भून रही हूँ आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियोस हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। ये देखें जी ऑयल अलग हो चुके हैं। अब मैंने इसमें जो है हाफ़ केजी तकरीबन टिंडे थे जो मैंने इसमें डाल दिए कट करके। पका हुआ टिंडा कोई भी मत डालिएगा, उससे जायका ख़राब होता है। और इसको आपने सिर्फ जो है 2 से 3 मिनट भूनना है, क्योंकि जो गोश्त है वो भुन चुका है। और ये हाफ़ जो है तकरीबन टेबल स्पून या 1 टीस्पून जो मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाला है और इसको हिला के हल्का सा तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी आपने उसी हिसाब से डालना है ताकि टिंडे भी गल जाएँ और अंदर जो है हल्का सा मसाला भी बन जाए। ये देखें जी मैंने इतना डाला है कि हल्का सा ऊपर आ गया और इसको मैं दोबारा से वेट लगा दूँगी प्रेशर कुकर को बंद करके। और ये जस्ट आपने 2 से 3 मिनट के लिए लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ टिंडे हैं और जल्दी से वो भी गल जाएंगे और जो गोश्त में एक हल्की सी कसर थी वो भी सही हो जाएगा। और बहुत ही मज़ेदार लजीज जो है टिंडे गोश्त का सालन तैयार है। और ये अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए बनाएं और जो है मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपकी जो मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं आपकी कैसी बन रही हैं। और ये जी मैंने गरम मसाला डाला है इसके ऊपर पिसा हुआ 1 टीस्पून जो है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जी ऑयल ऊपर आ चुका है और गोश्त और टिंडे का जो है सालन बिल्कुल डन हो चुका है। तो उसके बाद जो है मैंने हरी मिर्चें और सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ वो भी डाल दिया है। और इससे जो है फ़ायदा तो है, लेकिन हांडी की जो खूबसूरती है वो धनिया से ही आती है और स्पेशली शोरबे वाले सालन के हल्के हल्के। तो मेरे घर वालों ने खा के बोला था वाह जी वाह क्या बात है इस सालन की। तो आप भी बना के मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। आज की अच्छी बात ये है जी, जब भी अल्लाह ताला से मांगें तो भरोसे के साथ मांगें, क्योंकि जब भी हम नहीं मांगते तब भी वो हमें अता करता है। और ये कैसे हो सकता है कि हम मांगें और वो हमें अता ना करे, तो भरोसे के साथ मांगें। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।